क्वेश्चन नंबर 39 लिया हुआ है पीएस ग्रेवाल का। तो ये है रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 39 मेरी बुक में। इसमें एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो देखिए इसमें एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, तो लिख दे रहे हैं एक्स वाई जेड, इनका रेशियो है 3:2:1। रिटायर हो रहा है जेड। देखिए जेड रिटायर हो रहा है थर्ड पार्टनर, और इसमें बैलेंस शीट दिया हुआ है और रिवैल्यूएशन बनाना है। जैसे कि प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जो नॉर्मल क्वेश्चंस में होते हैं, बैलेंस शीट है उसमें अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं, और इवैल्यूएशन बनेगा, और कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन एक एक करके लेते हैं। आइए पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कॉलम खींच लेते हैं। देखिए कोशिश करते हैं सीधे आने का। एक ले लिया ये, एक ले लिया ये देखिए टेढ़ा हो गया है, इसको हटा देते हैं। फिर से कोशिश करता हूँ मैं सीधी लेने की। चलिए पहले वाले से तो कुछ ठीक लग रहा है, और एक इधर से लेते हैं, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। ये हमने लिख दिया, देखिए पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। एक एक करके लेते हैं, इसमें डिटेल में जाने से कोई फायदा नहीं है। गुडविल इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। गुडविल इज गिवन। तो वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20% एंड दैट ऑफ मशीनरी टू 90%। कह रहे हैं गुडविल जो है गिवन है, और आते रिवैल्यूएशन में वैल्यू ऑफ पेटेंट की वैल्यू 20% से कम हो रही, रिड्यूस्ड बाय 20%। अब देखिए बैलेंस शीट में ये मैं पेपर में आपको लगा दूंगा क्वेश्चन, जैसे कि मैं लगा देता हूँ। तो पेटेंट की वैल्यू इसमें देखिए दिया हुआ है 10,000। तो 10,000 का 20% कितना हो जाएगा? 20% कम हो रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं, देखिए पेटेंट, और इसकी वैल्यू कम हो रही कितनी? 2,000, राइट। यह है पेटेंट। एक सेकंड, पेटेंट, और यहीं के साथ साथ दिया है कि दैट ऑफ मशीनरी टू 90%। देखिए यहाँ पे जगह लिखा बाई 20%, मतलब जो भी अमाउंट है उसका 20% निकाल लेंगे। और कह रहा है कि दैट ऑफ मशीनरी की जो वैल्यू हो गई है 290%, मतलब मशीन की जो भी कॉस्ट उसमें दिया हुआ है बुक्स में, वो आप उसका वैल्यू उसका 90% होगा, मतलब 10% कम हो जाएगा। तो मशीन जो है दी हुई है इसमें 50,000, तो 50,000 का 10% 5,000, या 90% कितना होगा? 45। अब उसकी वैल्यू 45 होगी, तो मतलब 5,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। 5,000 लिख दे रहे, मशीनरी डाल दे रहे हैं, समझ लीजिएगा एक्चुअली ये डेप्रिसिएशन है, ठीक है। सी में है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी एट 6% ऑफ डेटर्स का 6% होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। डेटर्स पहले से है कितना? 2,000 है, डेटर्स हैं 40,000 के। तो 6% ऑफ 40,000 कितना हो जाएगा? 40,000 का 6% निकालेंगे, 2 जीरो उड़ा के, 400 इंटू 6, 2400 होना चाहिए। अब 2400 2400 होना चाहिए, लेकिन बुक्स के अंदर ऑलरेडी 2000 है। जब 2000 ऑलरेडी है, होना चाहिए 2400, का मतलब हुआ कि 400 और होना चाहिए। डिफरेंस लेंगे, 2000 इज ऑलरेडी देयर, 2400 चाहिए, 2000 पहले से है, तो 400 और करेंगे।
ये हो गया। और Z टू द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट ले रहा है जेड, इन्वेस्टमेंट पर मतलब खरीद ले रहा है एक तरह से। इन्वेस्टमेंट का देखो कॉस्ट है 15,000, 15,000, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू है 17,600। तो देखा जाए तो 2,600 का 2,600 का प्रॉफिट हो रहा है। बुक वैल्यू इज 15,000 एंड द मार्केट वैल्यू इज 17,600, 2,600 का प्रॉफिट हो रहा है। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 750 इज टू बी क्रिएटेड। वर्कमैन कंपनसेशन में 750 की लाइबिलिटी है, लेकिन ऑलरेडी रिजर्व है, तो यहाँ से नहीं कुछ करेंगे। एक चीज बता दें, अगर वर्कमैन कंपनसेशन किसी को देना है, किसी वर्कर को, लेकिन कोई रिजर्व नहीं है, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा एज ए लॉस। लेकिन चूंकि यहाँ पर उस काम के लिए अलग से रिजर्व दिया गया है, रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसमें करीब कितना है 12,000 रुपये पड़े हैं, तो इसलिए उस रिजर्व से ही पे करेंगे, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बड़ी है तो आ गया। और तो लाइबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट टू बी पेड। 4,000 की लाइबिलिटी देना नहीं है, क्रेडिटर के अंदर इंक्लूडेड है 4,000 की लाइबिलिटी, दिस इज नो लॉन्गर टू बी पेड, इसको देना नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, क्रेडिटर, राइट। और तो कुछ नहीं लग रहा है। 1 2 3 4 कैलकुलेट कर लेते हैं, लग नहीं रहा कुछ है इसमें। देखिए थोड़ा सा धीरे बनाता हूँ ना तो ये क्लियर आता है, नहीं तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन जाती है पेन टाइप पर। आप लोग भी हैंड से, हाथ से ही करने का कोशिश करो, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत शॉर्ट रहता है, टाइम मैनेज नहीं पाता। तो वहाँ आप डेकोरेशन के चक्कर में मत पड़िएगा। पेंटिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बना रहे हैं, आप अकाउंट्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेंटिंग का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो लाइन को नीट होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन बहुत डेकोरेटिव बनाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे कोई 20 नंबर कोई 30 नंबर का छोड़ कर आ जाते हैं। तो नीट होना चाहिए, डेकोरेटेड नहीं होना चाहिए। अच्छा 2,000 इधर लेफ्ट हैंड साइड बड़ा लग रहा है, तो 5 2 7,400, 7,400। और देखिए कि XYZ है, XYZ 2,600, 4,000 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 7,400 में 7,400 माइनस 6,600, 400 400 800, 800 का देखिए लॉस हो गया। अब 800 के लॉस को डिवाइड करना है 3 to 1 में, 6 से। 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 800 का 6 से डिवाइड, 8 1 जा 8 2 0, 8 3 जा 18 2 0, 8 3 जा 18, ऐसे आ जाएगा। तो राउंड कर देंगे, जेड का तो 1/6 ही है, तो यही लिख देंगे। वाई का इसका डबल हो जाएगा, तो 133.33 का हो जाएगा 266.66। तो आप इसको राउंड कर दीजिए 267, और इसका 3 टाइम्स कर दीजिए। 133 का 3 हो जाएगा 399.99, 3 देखो ऐसे हो जाएगा 399.99 एक एक्स का। तो 399.99 का आप क्या लिख सकते हो, 400। इसको सीधे सीधे लिख दीजिए 400। तो ये देखिए आपका बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें कि लॉस है, राइट। मैं इसको नोट कर लेता हूं, क्योंकि जब कैपिटल अकाउंट बनाना होता है तो हमें बैक में जाकर के, बैक, अब ये तो लैपटॉप पर है ना, तो पीछे जाना पड़ता है और उसमें टाइम हो जाता है इधर उधर।
तो रिवैल्यूएशन का लॉस हम लिख देते हैं ताकि हम इसे सीधे बना देंगे आपका कैपिटल अकाउंट 400 वाई 267 और जेड का है 130। ये वैल्यूज डालनी पड़ती हैं उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और फिर बैक होना पड़ता है, तो इसमें मैं कंफर्टेबल नहीं रहता बैक, पीछे करो फिर आगे आओ। तो ये ओल्ड गुडविल को, तो ओल्ड गुडविल दिया हुआ है कितना 6000 दिया हुआ है। देखिए तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट और यहाँ पे देखिए लिख देंगे टू गुडविल, राइट। ये है 6000। अब 3 to 1 में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, इजी है। इनको मिल जाएगा 3000, इनको मिल जाएगा 2000 और इनको 1000 के कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। इन द सेम वे हम चाहो तो कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं एक साथ करके, लेकिन चलो इजी हमारे कहते बहुत सारे बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो, तो इजी तरीके से इसी तरह से आपका हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का भी एंट्री इसी तरह से आएगा। अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट क्या है, एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अकाउंट है 5250। तो 5250 को डिवाइड करना पड़ेगा 231 में। 5250 को डिवाइड करेंगे 6 से। यहाँ ऊपर हम रेशियो लिख दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। ये देखो 52 6 8 जा 48 4 आएगा यहाँ पर, और 4 और 5 कितना हो जाएगा 45, 6 7 जा 42, 3 30, 6 5 जा 30, सॉरी 6 6 लेंगे, यही गड़बड़ी होती है। 6 5 जा 875 आ गया। अब 875 को एक बार 3 एक बार 2 एक बार 1 से कर लीजिए, तो ये देखो हो जाएगा इसका, तो वही हो जाएगा 875। बी का 2 है, आप सीधे सीधे कर लो। 8 का 8 डबल करोगे तो 1600 हो जाएगा, 75 का डबल करोगे तो 150 हो जाएगा। तो 1600 150 कितना हो जाएगा 1750, नहीं 8 8 1600 हो गया, और 75 75 150, 16 1750। 3 का ले लीजिए, 8 300 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2400 बन जाएगा 2400, और 75 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 75 को 3 से मल्टीप्लाई होगे 225 आएगा। तो 8 3 2400 एंड 75 into 3 225, 2400 और 2 26 25, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ये मैं इसको भी नोट कर लूंगा, नहीं तो मुझे फिर दिक्कत होती है। ये क्या था, ओल्ड गुडविल का हो जाएगा 3, तो चलो इजी है, इसका लिखते हैं एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट 2675, 2625, 1750 और 875। चलो आप देखिए, लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन।
ये तो हो गया दोनों। चलो इसको हटा देते हैं। क्या एंट्री देखो, चलो इसी में कर दें। वर्कमैन कंपनसेशन दिया हुआ है। अब ये प्लस रिजर्व है, ये तो नेगेटिव थे, ये प्लस रिजर्व है। तो वर्कमैन कंपनसेशन है 12,000 का। देखिए इसकी एंट्री क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 12,000। देखो वर्कमैन क्लेम है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये दे रहा है 750 का, 750। ठीक, बाकी सब में डिवाइड हो जाएगा। एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट, तीनों का हो जाएगा। तो देखो 12,000 में अगर आप निकाल दीजिए 750, तो ये आएगा, यहाँ वर्किंग करके फिर हटा देंगे, 11,250। 6 कटेगा, 6 1 जा 6, 5 2, 6 8 जा 48, 4 5 6 9, 6 7 जा 42 और 5। देखो 6 1 जा 6 तो 5 2 हो जाएगा, 6 8 जा 48, 4 5 हो जाएगा, 6 7 जा 42 और फिर 3065 1875। ठीक है जी। तो सबसे छोटे वाले को सबसे बाद वाले क्या मिलेगा, 1875। बी को डबल मिल जाएगा, तो 18 का डबल करोगे तो आएगा 3600, 3600 और 75 का डबल 150, ये हो जाएगा 3750 वाई। और उसका ट्रिपल कर दीजिए, 18 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 को तो आएगा 5454, और 75 को 3 से करोगे तो आएगा 225, तो 5400 और 225, तो 54 टू 56 हो जाएगा 25। ये हो जाएगा आपका वर्कमैन कंपनसेशन का डिवीजन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 2655, 25 3750 और 1875। क्या होता है ना कि मुड़ के फिर बैक आना पड़ता है इनके पार्टनरशिप में। तो सब पार्टनरशिप अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सारा उसमें जाएगा। फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो देखो चूंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रिएटेड कि मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को ऑब्जर्व करने के लिए। अब लॉस हुआ होता है जिसमें कुछ माइनस करते हैं, उल्टे 2600 का फायदा हो गया। 15,000 का इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है, 17,600, 17,600 का, तो 2600 का फायदा हो गया। तो इसका मतलब प्रॉफिट होने की वजह से क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसका कोई यूज नहीं हुआ, वो ऐसे ही इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, ये ओनर्स के प्रॉफिट का हिस्सा होता है और ये उन्हीं को चला जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है, 6,000 है। तो ये सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और पता नहीं क्या फोन आता रहता है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, अरे बाबू, टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो एक को मिल जाएगा 3,000, एक को मिल जाएगा 2,000 और एक को मिल जाएगा 1,000। ये हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया।
तो मैं लिख भी देता हूँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR का ये है 3000। ये तो इजी है सर, कहीं ब्रोकन फिगर्स होते हैं ना तो दिक्कत होती है। अब देखो गुडविल ओल्ड गुडविल बांट दिया हमने, एडवर्टीजमेंट वो कर राइट ऑफ कर दिया, वर्कमैन कमीशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। अब न्यू गुडविल को कर देते हैं। न्यू गुडविल में कैलकुलेट नहीं करना है, गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, ये है आपका गुडविल ऑफ द फर्म है। देखिए ये दिया है 34,800, 34,800। अब रिटायर हो रहा है जेड, तो जेड का शेयर निकालेंगे, जेड शेयर ऑफ गुडविल 3480 into 1/6, राइट। 6 5 जा 30, तो बचा 48, 6 8 जा 48, 0 0 58, 5,800 उसका रिटायरिंग पार्टी का गुडविल शेयर है। एंट्री क्या आएगी देखिए, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो जेड का तो हो जाएगा 5800। अब 5800 को आप 6 से डिवाइड कर 3:2। अब देखो ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ 3:1। ये ओल्ड रेशियो है, जेड रिटायर हो गया तो ये चला गया, तो ये न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। ठीक है, तो चूंकि कोई न्यू रेशियो नहीं दिया गया है इसलिए ओल्ड रेशियो इज द गेनिंग रेशियो भी हो जाता है वही। तो आप इस तरह से हटा करके जो बचे हुए हैं उनका रेशियो यही हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए मैं कहीं भी कर लेता हूँ, 5800 इन अपॉन 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 30, 5 6 जा 30, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 30, 5 6 जा 30, 18 से 60, राइट। तो एक को 3 हिस्सा जाएगा, एक को 2 हिस्सा जाएगा, एक्स को जाएगा 3, तो 11 3 जा 33 और 63 जा 180। तो 3300 में 180 आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 3480, नहीं 11 3 जा 33 हो जाएगा और 60 को 3 करेंगे तो 180, 18 से 180 आएगा। तो 180 और 33 से 3480, ठीक है। और उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2200 और 120, 2320, 3 2 5 और ये देख लो, ठीक है। ये 20 जाएगा, 4 3 700, 1 800 हो जाएगा, 5800, ठीक। ये हटा देते हैं। अब ये आपकी एंट्रीज हो गई, और एक एंट्री करना चाहो तो कर दो, उतना वो नहीं है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना होता है, तो इन्वेस्टमेंट को जेड ले रहा है, तो जेड इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ये है 17,600, 17,600 और टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट तो शो होगा नहीं ना, जेड ले लिया है, तो
ये हो जाएगा 17,600। अब आपका ये बन गया, ये मैं नोट कर भी दिया था, ये IFR का हमने नोट कर दिया आपने, तो इजी है। न्यू गुडविल कर देते हैं। न्यू गुडविल में 3480 और 2320, 3480 और 2320। ये हो गया तो नहीं पूछे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाने में फिर बैक होना पड़ता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर और बनाते हैं पार्टनर्स। अब दोस्तों बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहला पर्टिकुलर में डालेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब तीनों के कैपिटल्स हैं 68,000, 32 और 21। Y का 32,000 है और Z का 21,000। रिटायरिंग पार्टनर Z है। अब इसके बाद एक एक करके हम एडजस्ट करते हैं। देखिए रिवैल्यूएशन डाल देते हैं पहले, तो फिर आते हैं बैलेंस शीट में क्या एडजस्टमेंट्स हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हुआ था 800 का, तो इधर साइड में आ जाएंगे। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डाल दीजिए, जगह कम है। इसमें इसका आ जाएगा 400, इसका आ जाएगा 267 और इसका आ जाएगा 133। अब देखिए बैलेंस शीट में जो एडजस्टमेंट्स हैं, पहले आते हैं एसेट साइड के एडजस्टमेंट, जो लॉसेस, इसको कहते हैं अक्यूमुलेटेड लॉसेस। पहले से जो लॉस चली आ रही है, तो अक्यूमुलेटेड लॉसेस में दिया गया है गुडविल को तो राइट ऑफ करना है, क्योंकि जब भी फर्म में नई गुडविल कैलकुलेट की जाती है, डिटरमाइन की जाती है, तो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। ओल्ड गुडविल इज रिटेन ऑफ। तो ये गुडविल 6,000 का वो राइट ऑफ हो जाएगा। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट है, जिसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं या अक्यूमुलेटेड लॉस कहते हैं। ठीक है, तो पहले ले लेते हैं गुडविल। ओल्ड गुडविल इज रिटेन ऑफ 6,000 का है, तो ये तो सिंपल है। एक को आ जाएगा 3,000, इसको आ जाएगा 2,000 और इसको आ जाएगा 1,000। राइट। अब है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी कभी कहते हैं, कभी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कहा जाता है, या इसमें लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये एक्चुअली क्या है, अक्यूमुलेटेड लॉस है, कई सालों का लॉस राइट ऑफ करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अक्यूमुलेटेड लॉस। तो ये हो जाएगा 5,020 5250 है, 5,250। तो 5,250 का आधा ही कर दीजिए तो सीधे आ जाएगा आपका, देखिए 2,625 आ जाएगा। ठीक है, और आ जाएगा 875, 1,750, 875। क्योंकि 3 to 1 है, तो बड़े आराम से आप 6 से डिवाइड कर लीजिए उसको। एक बार 3 से मल्टीप्लाई करिए, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करिए, 1 कर दीजिए, तो 875 आ जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे और उसका 875 का डबल कर दीजिए 2 के लिए, 1,750, ट्रिपल कर दीजिए, 2,625 आ जाएगा। ये दोनों आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए जो अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। अब आते हैं बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में, जिसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अब वो प्रॉफिट किस फॉर्म में, रिजर्व है। आपको बताता चलूं कि रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। कोई भी रिजर्व है, दिस इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट ओनर्स को जाना चाहिए, उसी प्रॉफिट को का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं किसी पर्पस के लिए, किसी काम के लिए। तो अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आपको मालूम है कि 750 रुपए की का लाइबिलिटी क्रिएट हुआ है। तो 12,000 में 750 की लाइबिलिटी जब आप देंगे
तो 11,250 बच जाएगा। ठीक है, तो 11,250 बचेगा, तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, 5.5 125 हो जाएगा, आ गया 5625। ये हो गया 5625। अब हमने नोट किया हुआ है, क्योंकि बैक करना पड़ता है, स्लाइड बार बार पीछे ले जाना पड़ेगा डेटा देखने के लिए, इसलिए मैंने रजिस्टर में नोट कर लिया है इसको। तो हो जाएगा, देखिए 3750 और इसका हो जाएगा 1875। 6 डिवाइड करेंगे तो 1875 आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3750, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5625। ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन फंड। उसके बाद है इनके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 6000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 6000 का है। ये तो प्लेन है, तो एक को 3000 मिल जाएगा, एक को 2000 मिल जाएगा, एक को 1000 मिल जाएगा। ठीक है, और बच रहा है न्यू गुडविल। तो नई गुडविल का कैलकुलेशन नहीं करना है, गुडविल 34,800 दिया हुआ है, 34,800 का निकालेंगे 1/6, और 1/6 निकाल करके जब आप पहले उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे ये है ना 30, नीचे कहीं करते हैं, 34,800 को 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6 5 जा 30, 4 8, 6 6 जा 6 8 जा सॉरी 6 8 जा 48, 20 5800। ठीक है जी, तो 5800 इसका शेयर हुआ किसका? जेड का। तो कौन देगा? एक्स एंड वाई कैपिटल अकाउंट। कूड़ा रखिए हो। और ये 2 में जब आप डिवाइड करेंगे तो इनको शेयर देना पड़ेगा। यहाँ आप लिखेंगे टू जेड कैपिटल अकाउंट। $3480 और ये है 2320। 2320। ये आपकी एंट्रीज हो गई। अब आइए सबको कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली स्लाइड को बैक करना पड़ता है, बार बार पीछे जाना पड़ता है देखने के लिए डेटा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट देखना है आपको, डिफरेंट कैलकुलेशंस देखने हैं, तो वो मैंने यहाँ पर कर लिया था। आप भी कर लीजिएगा रफ वर्क में पहले। तो अब इसको क्लोज करते हैं। मुझे लग नहीं रहा कुछ और है इसमें। रिवैल्यूएशन हो गया, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ हो गया, न्यू गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देखो जेड का निकालते हैं पहले। जेड का कितना वैल्यू है? ये क्या हो गया? लाइन कहाँ चला गया? एक लाइन उड़ गई, देखिए जरा सा टच हो जाता है ना तो लाइन उड़ जाती है। तो आइए देखिए, जेड को हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा लाइन, मुझे लगता है बढ़ा लेंगे तो ठीक रहेगा। ये बढ़ा लीजिए, ये बढ़ा लीजिए, ये बढ़ा लीजिए, ये बढ़ा लीजिए, जो है बढ़ा लीजिए। और जेड को क्या है ना कि
जेड में कई का जरूरत है, 3 का जरूरत है। अब देखिए 21,000, 1875, 1,000 और 5,800 इनको दिया गया है, इनका बैलेंस है। देखो पहले 1000 गिन लेते हैं। 21,000 नीचे आएंगे तो 1000, 22,000 फिर नीचे 23,000 और 28,000, तो इनका 1000 में ऐसे ऐसे मोटा मोटा आप काउंट कर सकते हैं। फिर इनके पास है 875 और 800, तो 875 और 800 करेंगे तो 1675 हो जाएगा। देखिए 1675, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, ये आएगा 6, ये आएगा 9, ये आएगा 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे कर लीजिए 29,675। ठीक है, ये अब जेड को यहां से भी कर लेते हैं इसी तरह से। इनका टोटल आ रहा है कितना, 29,675। अब देखो जेड ने इन्वेस्टमेंट भी लिया हुआ है। जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट प्राइस, तो यहाँ पे ये भी डालना है। ये रह जा रहा था, देखिए ये में गड़बड़ हो जाता। तो इन्वेस्टमेंट कितने का है, 7, मार्केट वैल्यू पे लिया है 17,600। ये जेड ने इन्वेस्टमेंट लिया हुआ था, वो भी उनके कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले लेफ्ट हैंड का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। किसी भी चलने के राइट हैंड कैलकुलेट कर लीजिए, फिर लेफ्ट हैंड कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखो इनका है 17,600, नीचे से आते हैं जेड का, फिर है 1000, फिर है 875, फिर है 133। अब देखिए निकाल लेते हैं, ये 17,600, 1,000 1000 में आएगा 875 और 133, यहीं लिख लेते हैं। चलो इधर लिख लेते हैं, 5, 3, 8, 7, 3, 10, और 6, 8, 14, 6 का 7 हो जाएगा, एक कैरी जाएगा तो 6, 7 और 8, 15, 1, 16, और एक कैरी होगा तो 8, 1, 9, इसके से रहेगा 19। देखो ना, 5, 3, 8, 7 और 3, 10, 1 कैरी हो जाएगा, 8 से 14, 15, 1, 16, एक कैरी हो जाएगा, 7, 1, 8, 1, 9 और 1, 19,608 इनका आएगा। इसको देखो माइनस कर देते हैं हम, 29,675 कुछ रह रहा है कि 67 आ रहा है, 29,675 और 19,608, 19,608, 15 से 8 गए 7, ये आ जाएगा 6। देखो 660, 990, 2 - 1 1, ये आ रहा है इनका बैलेंस आ रहा है 10,067, 10,067 इनका बैलेंस आ रहा है। तो देखो इनके कहा गया है कि टू बैंक या कैश कर दो चाहे तो, इनको पेमेंट हो जाएगा 5067 का इमीडिएटली। तो 5067 का पेमेंट हो जाएगा। तो 10,067 में 5,067 आप माइनस कर दीजिए तो बचेगा 5,000। करें 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर एंड बैलेंस बाय ए ड्राफ्ट ऑफ 3 मंथ्स। तो 5,000 का देखिए आधा हो जाएगा 2,500
और 2500। एक का तो ड्राफ्ट बनेगा, जो इनको ड्राफ्ट दिया जाएगा 3 महीने का, और दूसरा उनका लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा लोन अकाउंट, राइट। ये तीनों हो जाएंगे। इनका इन्वेस्टमेंट जो पैसा है, जो भी पैसा बच रहा है 10,067 है, जिसका 5,000 जो है चला जाएगा कैश में। 5067 बचा, 5,000 का 2 पार्ट हो गया, और एक पार्ट उनको ड्राफ्ट के थ्रू दिया जाएगा 3 मंथ्स का, और एक लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं बाकी पर। अब इसका ले लेते हैं किसी का भी, जेड का, एक्स का ले लीजिए। 68,000, 5,625 और 3,000 है, तो इनका बन जाएगा 68 और 5 73 और 3 76,000। 68 और 5 हो जाएगा 73 और 3 76,625। 76,625 को माइनस कर दो। इसका देखो 4,400 है। 3,000, 2,000 और 3,000, तो पहले 1,000 को हो जाएगा 3,000, 2,000, 5,000, 3 8,000। यह है 8,000। फिर है 400, 625, 480, 400 400 हो गया 880, और 625 5 8 2 10 1 8 6 14 1 15 9 9505 8,800। ये 2 चला जाएगा तो 8 1 9,000, तो ये हो जाएगा। और 425 और 80 500। 1 मिनट, ये हो गया 5 8 2 10 8 6 14 1 15 8 1 9 9505 9505 0 2 1 16 माइनस 9 हो जाएगा 7। ये हो जाएगा 67,120। इसका बैलेंस सीडी देखिए आ जाएगा एक्स का 67,120। अब इसका हटा के वाई का निकालते हैं। वाई का है देखिए 32,000, 3,000 और 2 5। 32 और 5 हो जाएगा 37,000। 2 3 35 37,750। 37,750 में ये हमने निकाला 6,337। 6,337 ये हो जाएगा 3 4 माइनस 3 1 7 माइनस 3 4 7 माइनस 6 1। तो 31,413 इनका आ जाएगा। वाई का 31,430। ये देखो बैलेंसेस आ गए, ठीक है। 31,000। अब आपका ये हटा देते हैं। ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर तो बना देते हैं बैलेंस शीट। तो 67,120 और 31,413 है। नोट कर लो तो वैल्यूज को रखने में इजी रहता है ना, नहीं तो फिर बार बार आपको बैक होना पड़ता है, स्लाइड वापस ले जाओ। अब आप बनाते हैं, देखिए बैलेंस शीट हो गई आपकी लाइनें। ये हो जाएगी आपकी लाइबिलिटीज, ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपके एसेट्स,
तो ये हो गया आपका अमाउंट। अब देखो इनके पास कैश है 5750, यही कहते हैं, ऑलरेडी है 5750 कैश है और 5067 उसको देना है। तो देखिए कितना बचेगा, 3 4, तो 14 हो जाएगा, 14 माइनस 6 8 हो जाएगा, और ये 7 से उधर 1 चला जाएगा, ये जाएगा 683। 10 माइनस 7 3 हो गया, यहाँ हो जाएगा 4, 4 से 14, 40 माइनस 6 8, और यहाँ हो गया 60 683। तो बैंक बैलेंस जो इनका बचेगा वो कितना बचेगा, ये हो गया 683, राइट। अब इनका सेकेंड एसेट है डेटर्स, तो लिख दीजिए यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स या डेटर्स लीजिए। देखो डेटर्स पहले से 40,000 के 2,000 का प्रोविजन था, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रोविजन शुड बी मेड एट 6% ऑफ डेटर्स, तो 40,000 का 6% निकाला गया था 2400, तो 2400 में 2,000 तो पहले से था, 400 का प्रोविजन किया गया, लेकिन यहाँ तो पूरा ही माइनस हो जाएगा 2400। तो 2400 आप माइनस करेंगे 40,000 में से, मैं लिख देता हूँ 40,000 लेस 2400, ठीक है, ये हो जाएगा प्रोविजन, ठीक। तो 3,000 हो जाएगा आपका 37,600, ये हो जाएंगे आपके डेटर्स। उसके बाद है स्टॉक, तो स्टॉक में तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ था, तो स्टॉक इज एज इट इज 30,000 का, स्टॉक में कोई चेंज तो हुआ नहीं था। फिर इन्वेस्टमेंट बिक गया, वो आएगा नहीं। पेटेंट्स में चेंज हुआ था, पेटेंट्स 10,000 के हैं और पेटेंट्स का रिड्यूस बाई 20%, 2,000 माइनस हो गया था, मतलब कि वैल्यू कम हो गई, डेप्रिशिएट हो गया, तो 8,000 हो गया, राइट ऑफ हो गया। 2,000 को कहते हैं पेटेंट को, कॉपीराइट है ना, तो पेटेंट का राइट ऑफ हो गया। उसके बाद आपका है मशीनरी, मशीनरी में कुछ डेप्रिसिएशन हुआ है, हाँ, मशीनरी की वैल्यू अब 90% हो गई है। तो मशीनरी आपकी पहले थी 50,000 की, अब कितने की हो गई, 45, इट इज नाउ 45,000। गुडविल राइट ऑफ हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंड राइट ऑफ हो गया। आइए इधर भी डाल देते हैं, पहले ले लेते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हो गए आपके 21,000 में 4,000 क्रेडिटर्स को देना नहीं था, तो लाइबिलिटी ऑफ 4,000 क्रेडिटर, तो 21 माइनस 4 हो जाएगा, देखिए 17,000। वर्कमैन कंपनसेशन खत्म हो गया, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड खत्म हो गया। अब आ जाएगा जेड का लोन, जेड लोन हो जाएगा 2500, और इनका एक ड्राफ्ट लाइबिलिटी है वो भी 2500 का, ठीक है। और तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है, और लाइबिलिटी इन्वेस्टमेंट। अब आ जाएगा कैपिटल अकाउंट्स, जो होगा इसे हम थोड़ा सा नीचे स्पेस लिया करिए, ताकि कोई आइटम मान लीजिए बाई चांस छूट गया है तो आप उसको लिख दें, टाटा पीटी नहीं होना पाएगा। एक्स और वाई, एक्स का है 67,120 मेरे ख्याल से, 67,120, और इसका है 31,413। तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 67,120 और 31,413।
ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। 3 3 5 8 और 6 3 9, 98,533। ये हो गया 98,533। अब आइए दोनों को बैलेंस करते हैं, देखते हैं क्या हाल है। 37,600 को 30,000 में आप ऐड करेंगे तो आएगा 67। बड़ा बड़ा पहले कर लेते हैं। देखिए 37,600 को 30,000 तो 67,600 हो जाएगा। 67,600 में आप 8,000 अगर करें तो 67,600, चलो नीचे कर लेते हैं, गड़बड़ ना हो पाए करके 67,600 हो जाएगा। अब 8,000 ले लीजिए और फिर 45,000 ले लीजिए। देखिए तो ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो 8 7 15 5 20, 2 कैरी हो जाएगा। अच्छा 4 10 और 2 12, 1,20,600 कितना रहा है टोटल। अरे 683 तो डाला नहीं ना। 1,20,600 में डाल देते हैं 683, रह गया था 3 8 12 1 2 1, 121,283, 121,283 करेक्ट। यहाँ पे ऐसे कर लीजिए लाइन। वन लाख 21,283। इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि उधर करना है। वर्कमैन, देखिए हमको था ना कि कोई न कोई आइटम रह जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 750 जो लाइबिलिटी है उसको देना है। ये है ना 1,20,533, इसमें 750 ऐड कर दो। 3 8 7 5 12 1 और 12, 121,283 ठीक है। 121,283 आ जाएगा कोई बात। 1,21,283 ये हो गया आपका बैलेंस शीट। देखिए मैच हो गया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। हालांकि ये बड़ा क्वेश्चन है, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन नीटली करिए इसको, कैलकुलेशंस है। तो ये प्रोविजन फॉर देखिए लिख दिया था हमने, बस और अच्छे से लिख दो। पर डीडी ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया पूरा। क्वेश्चन नंबर है ये 39, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और ये आप प्रैक्टिस करिए इसको। कोई डाउट हो तो आप बताइए।